योता है डरता राज घर को खा इनसे आज योता है डरता राज घर को खा इनसे आज ख्वाबों में गूंजे आवाज छिपा है भारत की माज़। चीता, धरती का सबसे तेज जानवर, जो कभी भारत की धरती पर खुले मैदानों में बेझिझक दौड़ता था, 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये न सिर्फ एक जानवर का खो जाना था, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र से एक अहम कड़ी टूट गई थी। वर्षों तक हम सिर्फ किताबों और कहानियों में चीता का नाम सुनते रहे, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत एक नया इतिहास लिखा गया है। अफ्रीका से लाए गए चीतों को भारत के जंगलों में बसाया गया है। एक ऐसा कदम जो बताता है कि भारत अब अपने प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने की ओर गंभीरता से प्रयासरत है। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ संरक्षण नहीं, बल्कि हमारे खोए हुए गौरव को फिर से जीवंत करने की कोशिश है। आज की पीढ़ी के लिए यह एक प्रेरणा है कि अगर इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक सोच हो तो हम प्रकृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये कहानी एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक बार फिर जंगल के राजा को उसकी धरती लौटाने की प्रेरणादायक यात्रा है। भारत में कभी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले एशियाई चीते 20वीं सदी के मध्य तक विलुप्त हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मानव जनित गतिविधियां, जैसे कि अंधाधुंध शिकार और जंगलों की अंधाधुंध कटाई। ब्रिटिश शासनकाल में चीता शिकार का प्रतीक बन गया था। शाही शिकारों में चीतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उनका मारा जाना आम बात थी। इसके अलावा खेती के लिए जंगलों को काटने से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। चीते खुले मैदानों और घास के इलाकों में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ी, इन स्थानों पर खेती, बस्तियां और उद्योग फैलते गए। पर्यावरणीय असंतुलन और भोजन की कमी ने भी उनके अस्तित्व पर बड़ा प्रभाव डाला। 1947 के बाद भी इस ओर गंभीर प्रयास नहीं हुए और आखिरकार 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। ये एक बड़ा धक्का था भारत की जैव विविधता को। भारत से चीतों का विलुप्त होना यह दर्शाता है कि अगर वन्य जीवन को समय रहते संरक्षण न मिले तो हम कितनी अमूल्य प्रजातियों को खो सकते हैं। डरता राज घर को खा इनसे आज ख्वाबों में गूंजे आवाज छिपा है भारत की माज़। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसका उद्देश्य चीतों को भारत में दोबारा बसाना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई और इसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया है, जहां पर्यावरण, वनस्पति और खुले मैदानों का संयोजन उनके लिए उपयुक्त माना गया है। यह प्रोजेक्ट भारत में रीवाइल्डिंग, प्राकृतिक पुनर्स्थापन का एक उदाहरण है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि एक विलुप्त प्रजाति को भी दोबारा प्राकृतिक रूप से विकसित किया जा सकता है, बशर्ते नियोजित और वैज्ञानिक ढंग से प्रयास हो। कहां से लाए गए हैं चीते और क्यों? प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत ने चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक और पारिस्थितिक कारण हैं। भारत में एशियाई चीता विलुप्त हो चुका है और ईरान को छोड़कर ये प्रजाति कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन ईरान में भी इनकी संख्या बहुत कम है और वे संरक्षण प्रयासों के चलते चीतों को भारत भेजने में संकोच करता है। ऐसे में अफ्रीकी चीता, जो संख्या और व्यवहार दोनों में अधिक स्थिर है, को भारत लाना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प था। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में
चीता संरक्षण के क्षेत्र में वर्षों से काम हुआ है। वहां के चीतों की जेनेटिक हेल्थ और अनुकूलन क्षमता बेहतर है। यही कारण है कि वहां से चुने गए चीतों को भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। उनका स्वास्थ्य परीक्षण, रेडियो कॉलर ट्रैकिंग और निगरानी की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति से हुई है ताकि उनका सफल अनुकूलन सुनिश्चित हो सके। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और यह प्रोजेक्ट चीता का केंद्र बिंदु है। इसे चीते के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की भू आकृति, टोपोग्राफी, जलवायु और जैव विविधता चीतों के लिए बेहद अनुकूल है। कूनो में खुले मैदान, झाड़ियां, शुष्क वनों और घास के क्षेत्र मौजूद हैं, जो एक चीते के लिए आदर्श शिकार स्थल होते हैं। सुरक्षा, निगरानी और सीमा प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए भी यह क्षेत्र पूरी तरह से तैयार किया गया है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट चीता की सफलता के लिए कूनो को एक आदर्श स्थल माना गया। रीइंट्रोडक्शन यानी पुनः पुनर्स्थापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विलुप्त प्रजाति को फिर से उसके पुराने या अनुकूल वातावरण में बसाया जाता है। प्रोजेक्ट चीता भी इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने उन स्थानों का अध्ययन किया जहां चीते पहले रहते थे। फिर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जो आज भी चीतों के लिए अनुकूल माने जा सकते हैं, जैसे कि कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद एक विस्तृत ट्रांसलोकेशन योजना बनाई गई। चीतों की स्वास्थ्य जांच, अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्यवहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन आदि पर ध्यान दिया गया। उन्हें विशेष बाड़ों, क्वारंटीन एनक्लोजर्स में रखा गया, जहां उनका व्यवहार और अनुकूलन देखा गया। उन्हें धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया ताकि वे नए इलाके से परिचित हो सकें। इस पूरी प्रक्रिया में जीपीएस कॉलर के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही से शिकार कर पा रहे हैं या नहीं, कोई तनाव तो नहीं है। यह प्रक्रिया ये दर्शाती है कि वन्य जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए सिर्फ भावना नहीं, विज्ञान, प्लानिंग और समय की जरूरत होती है। डरता राज घर को खा इनसे आज, ख्वाबों में गूंजे आवाज, छिपा है भारत की माज़ाज। क्या ये मिशन सफल होगा? प्रोजेक्ट चीता एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इससे जुड़े कई चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चुनौती है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अफ्रीकी चीते भारत के वातावरण, शिकार प्रणाली और परिदृश्य से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। ऐसे में यह देखने की जरूरत है कि क्या वे यहाँ टिक पाएंगे, सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगे और स्वतंत्र रूप से शिकार कर सकेंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर चीते जंगल से बाहर निकलते हैं और इंसानी इलाकों की तरफ जाते हैं तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए पार्क की सीमाओं और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। तीसरी चुनौती है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और फंडिंग। ये एक लंबा प्रयास है जिसमें वर्षों तक वैज्ञानिक निगरानी, प्रजनन दर पर नजर और वन क्षेत्र की सुरक्षा करनी होगी। इसके लिए लगातार संसाधनों की जरूरत होगी। अंततः इस प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी प्रतिबद्धता और धैर्य के साथ आगे बढ़ाते हैं। 8. ग्लोबल सिग्निफिकेंस। दुनिया क्यों देख रही है भारत की तरफ? प्रोजेक्ट चीता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुका है। ये पहली बार है जब एक बड़ा देश किसी विलुप्त प्रजाति को फिर से अपने जंगलों में लाने का प्रयास कर रहा है, और वो भी एक प्राकृतिक वातावरण में। इस पहल ने भारत को ग्लोबल कंजर्वेशन लीडर की भूमिका में खड़ा कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने यह दिखाया है कि सिर्फ टाइगर या लायन ही नहीं,
बल्कि अन्य शिकारी प्रजातियों के संरक्षण की भी उतनी ही जरूरत है। ये पहल अफ्रीकी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी दर्शाती है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से चीतों का लाना भारत और इन देशों के बीच वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी को भी मजबूती देता है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि रिवाइल्डिंग और स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन आज के दौर में न सिर्फ संभव है बल्कि जरूरी भी है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो कई अन्य देश भी इसी मॉडल को अपनाकर अपने विलुप्त प्राणियों की वापसी की राह देख सकते हैं। जनता की भागीदारी। लोग क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट चीता की सफलता केवल वैज्ञानिकों या सरकार पर नहीं बल्कि आम जनता पर भी निर्भर करती है। आज जब भारत एक विलुप्त प्रजाति को फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है तो जनता की जागरूकता और सहभागिता भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चीता कोई खतरा नहीं है बल्कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाला एक अहम शिकारी है। लोगों को डर के बजाय जानकारी से लैस करना जरूरी है। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी जैसे कि पार्क के आसपास रहने वाले गांव, उनकी भूमिका बहुत अहम है। अगर उन्हें रोजगार, शिक्षा और संरक्षण से जोड़ा जाए तो वे खुद इस मिशन को अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। जनता सोशल मीडिया, एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्कूलों और वर्चुअल टूर जैसे माध्यमों से इस प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता फैला सकती है। हमें यह समझना होगा कि वन्य जीव संरक्षण सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका साझा कर्तव्य है। डरता राज घर को खा इनसे आज, ख्वाबों में गूंजे आवाज, छिपा है भारत की माज़। चीता, जिसे धरती का सबसे तेज जानवर कहा जाता है, कभी भारत से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। परंतु आज ये जीव खतरे के निशान वल्नरेबल पर है। वर्तमान में दुनिया में कुल अनुमानित 7,000 से 7,300 चीते बचे हैं, जिनमें अधिकांश अफ्रीकी प्रजाति के हैं। देश अनुसार चीता आबादी पर एक नजर। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीते के संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले 30 सालों में यह प्रजाति पूरी तरह से गायब हो सकती है। प्रोजेक्ट चीता एक वैश्विक चेतावनी के जवाब में उठाया गया भारत का साहसी कदम है। यह सिर्फ पुनर्स्थापन नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्निर्माण का मिशन है। भारत में आखिरी बार चीता 1947 में देखा गया था और 1952 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद लगभग 70 सालों तक भारत चीते के बिना रहा। फिर आया प्रोजेक्ट चीता, भारत का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल वन्यजीव पुनर्स्थापन मिशन। महत्वपूर्ण घटनाएं। 17 सितंबर 2022 नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए और कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में छोड़े गए। 18 फरवरी 2023 दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आए। सभी चीतों को GPS कॉलर के साथ जंगल में छोड़ा गया और उनके व्यवहार की लगातार निगरानी की गई। चीते को भारतीयता देने के लिए नाम रखे गए। अब तक के नुकसान 2023 से 2024 कुल 9 चीतों की मृत्यु हो चुकी है। कारण हीट स्ट्रोक, परस्पर झगड़ा, संक्रमण, अंगुलियों में घाव, रेडियो कॉलर से एलर्जी। नौरादेही, गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स को अगली चीता साइट के रूप में तैयार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में 50 से अधिक चीते पूरी तरह से जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करें। यह मिशन केवल चीते को वापस लाने की पहल नहीं है बल्कि यह बताता है कि जब इच्छा और विज्ञान मिलते हैं तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये भारत की हरियाली और जैव विविधता की पुनर्रचना की शुरुआत है।
प्रोजेक्ट चीता केवल एक प्रजाति को फिर से जंगल में लाने की कोशिश नहीं है, यह आशा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि इंसान अगर चाहे तो वह अपने पुराने गलतियों को सुधार सकता है। चीते का लौटना सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति से जितना दूर जाएंगे उतना ही नुकसान उठाएंगे, और अगर समय रहते सुधर जाए तो खोई हुई चीजें वापस लाई जा सकती हैं। ये प्रोजेक्ट बच्चों, युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो केवल कागजों में नहीं, धरती पर दिखाई देनी चाहिए। प्रोजेक्ट चीता एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक या तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चेतना के क्षेत्र में भी नेतृत्व कर सकता है। अगर हम इस राह पर आगे बढ़ते रहें तो आने वाले वर्षों में हम न सिर्फ चीतों को दौड़ता देखेंगे, बल्कि एक जैविक रूप से सशक्त भारत का निर्माण भी कर सकेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे न सिर्फ हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, बल्कि आपको आने वाली नई कहानियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। शुक्रिया। योता है ज़िंदगी